शायद आप लोगों को स्वर संधि अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं संधि के। जैसे कि हमने 3 भाग बताए थे। पहला स्वर संधि जिसके 5 प्रकार भी हम कर चुके हैं। दूसरा व्यंजन संधि पर आते हैं। व्यंजन आपको याद है ना, क ख ग घ। चलिए, किसी व्यंजन का स्वर, अच्छा व्यंजन स्वर, और इन पर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी वर्ण विचार वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही रूल अगले पेज पर आएंगे। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। अब व्यंजन, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, स्वर के सामने स्वर, स्वर के सामने स्वर, चाहे जातीय हो चाहे विजातीय। अब क्या करेंगे, व्यंजन के सामने स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। फिर जो परिवर्तन होगा और जो नया शब्द निकलेगा वो कहलाएगी व्यंजन संधि। क्लियर है? चलिए आगे। सत जमा जन, सज्जन, इसमें त आपका व्यंजन था। व्यंजन संधि के कुछ नियम पर सीधे हम आ जाते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क वर्ग, क, ये याद है आपको? तो क वर्ग जब आप बोलेंगे क ख ग, ग जो है तीसरा होता है, तो क बदल जाएगा ग में। कब? क के सामने स्वर आ गया। ऊपर लिखा था ना, या तो स्वर आई या व्यंजन। अगर क के सामने ये स्वर आया तो ये बदला तीसरे में, यानी ग में। दिक जमा अंबर, दिगंबर। दिक जमा गज, दिग्गज। च वर्ग में च छ ज, च बदलेगा ज में। अच जमा अन, अजंत। त थ द, त वर्ग में तीसरा द है तो उत जमा घाटन, उद्घाटन। उत जमा यम, उद्यम। आते हैं अगले नियम पर, और मेरे ख्याल से आपको क्लियर ना हुआ हो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए, जैसे हमने पीछे बात की थी ना, ये है क, ये किस में बदला था, ग में। तीसरे में बदला था ना, च बदला था ज में। ट वर्ग, ट बदला था, ट का मैंने वहाँ कोई उदाहरण नहीं दिया था। त बदला था द में, प बदलेगा प में। ठीक है। अब दूसरे नियम पर आ जाते हैं। ये नियम क्या कहता है, वर्ग का पहला वर्ण 5वें में परिवर्तन हो जाएगा। कब? देखिए, पहला वाक जमा म, इसके सामने म आ गया, यानी व्यंजन आ गया। वहां क्या आया था, स्वर आया था सामने, यहाँ व्यंजन आ गया तो वाग में अंग, अंग की यहाँ पे आपको है साउंड। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। क्यों? त जो है वो बदल गया न में। इसका उदाहरण देखिए, ट वर्ग है आपका, ट ठ ड ढ न। सट जमा मार, सन्मास। देखिए, मैं आपको एक बात इसको शॉर्ट में सारे को समझा देती हूँ। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है आपका ये और ये और ये पंचा अक्षर भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अब ये रूल कह क्या रहा है कि जब पहला वर्ग, वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प, और इनके सामने कोई व्यंजन आ रहा है तो वो अपने ही वर्ग के 5वें में बदल रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपने ही। क का 5वां अंग है तो क वागम्य, च का अन्य है, त का न है सन्मार्ग, ट का अण है सणमास। ठीक है। प का जैसे पंपा, पंपा में आती है ना। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब पहला वर्ग 5वें में बदलता है तो क्या रूल लगता है। कई बार यहाँ पर एक मुझे प्रश्न भी याद आ रहा है जो मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि
कहीं पर जो अनुस्वार की बिंदी है वो न की ध्वनि देती है, कहीं पर अण की। मैं एक चार्ट बनाकर उस पर पोस्ट डालूंगी, आज ही मैंने तैयार कर रखा है पेज पर, टॉप इन हिंदी। जब आप फेसबुक पर सर्च करेंगे नीचे लिंक, तो वहाँ मैं इसका रूल डालूंगी कि कब आप बिंदी को म में बोलेंगे, कब न में बोलेंगे, कब अण में बोलेंगे। ठीक है, जैसे घंटा, चंचू, कब अइये में बोलेंगे। तो आप एक बार वहाँ विजिट कर लीजिए, इसे एक बार से दोबारा आप खुद रिकैप करके देख लेना। देखिए, व्यंजन संधि का तीसरा नियम त से संबंधित है हमारा। त में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि एकदम से अलग साउंड यहाँ पर आती है। जैसे अब पहली बार देखिए, त के सामने अगर च आ जाए तो वो द्वित व्यंजन में बदलता है, आधा च पूरा च। उत्जमाचारण उच्चारण, त के सामने जब छ आएगा तो वो च और छ, यहाँ तो दोनों ही थे सेम, यहाँ अलग है। तो आपको ये नियम याद करने होंगे। त के सामने च आएगा तो क्या परिवर्तन, छ आएगा तो क्या परिवर्तन, तत् जमा छाया, तत्छाया। त के सामने ज आ जाएगा तो फिर सेम, आधा जय पूरा जय, द्वित व्यंजन। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। तत् जमा ट, ट आ गया यहाँ पे, त पे तट, तो डबल ट बन जाएगा। ये भी बहुत पूछने लगे हैं आजकल, एग्जाम्स को मुश्किल करने के लिए रेयर शब्द पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, त के सामने ट दिखते ही आपको रूल याद आ जाना चाहिए कि तो डबल ट बन जाएगा, 2 बार द्वित व्यंजन। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हलंत हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ त में हलंत है, यहाँ भी त में हलंत है, तो एक त में हलंत आ जाएगा। वृत्त टीका, वृत्त टीका ऐसे बोलते हैं। फिर त के सामने ड आ जाएगा तो वो डबल हो जाएगा, उज्जमा डयन, उड्डयन। ल आ गया तो आधा ल पूरा ल, उत्जमा लास, उल्लास। ह आ गया तो ये बिल्कुल चेंज है, इसको बिल्कुल ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। और ये हलंत है। त के सामने जब ह आ जाता है वो द और ध में बदल जाता है, द आधा है, उत जमा हरण, उद्धरण। त के सामने 21 वाला श आ जाता है तो वो च और छ में बदल जाता है, जैसे उत जमा श्वास, उच्छ्वास। व्यंजन संधि हम कर रहे हैं। अब हम त के बाद देखेंगे म से संबंधित नियम। म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम में बदल जाता है। ऊपर जैसे हमने देखा था ना, पहला वर्ग पंचम में बदला था। अब यहाँ पर म जो है वो पंचम में बदल रहा है हर बार। कैसे, अहंकार, देखिए पहले क आया म के सामने, क से म तक, क से लेकर क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, क से म तक 25 व्यंजन बनते हैं। म के सामने इन 25 में से कोई एक आ गया तो वो जो है पंचम वर्ण, पंचाक्षर यानी अनुस्वार वाले सबके पांचवें पांचवें में बदल जाता है। कब, कैसे, वो देख लीजिए। अहम जमाकार अहंकार, सम जमागम संगम, सम जमा तोष संतोष, सम जमा धया संध्या। अगला रूल है, नियम है, म के बाद यदि य, र, ल, व तीनों श और ह, ऐसे याद रखिएगा। म के बाद यदि य, र, ल, व तीनों श और ह आ जाए तो क्या होगा, म अनुस्वार का रूप ले लेगा। सम जमा योग, संयोग, सम जमा सार, संसार। अब हम बात कर रहे थे ना, क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, लेकिन म के सामने म आ जाए तो क्या होगा, तो द्वित हो जाएगा। समजमा मति, सम्मति, स्वयं आधा भी और पूरा भी। समजमा मान, सम्मान, समजमा मेलन, सम्मेलन। री, र और श, षटकोण वाला स, च। री, र, श के बाद न आए
तो वह अण हो जाता है। ये भी आपको कंफ्यूजन रहती है ना कि कब न आता है, अण आता है, तो इनके अपने रूल हैं। परी र आया, र पे छोटी की मात्रा, तो न जो है अण में बदला, परिणाम। भाष जमा न भाषण, री जमा न ऋण, तृष जमा न तृष्णा। क्लियर है? आगे देखते हैं संधि का तीसरा भाग, विसर्ग संधि। हम स्वर और व्यंजन के नियम कर चुके हैं। अब हम तीसरा पार्ट यानी विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग आपको याद है, 2 बिंदी लगती हैं। विसर्ग से संबंधित संधि के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर प में र, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह, अरे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, और यहाँ पर र पूरा है, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग करते वक्त, पर है ये र पूरा है। उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः जमा रथ, विसर्ग को जब बोलते हैं तो ह के साउंड आती है, मनः जमा रथ मनोरथ। अब नियम देखिए, जैसे मन से ओ कैसे हो गया मनोरथ, विसर्ग श स में परिवर्तन होगा, च छ मिलकर श बनाएंगे 21 वाला, क ख ट ठ प फ ये सारे मिलकर श षटकोण वाला बनाएंगे, त और थ सड़क वाला स बनाएंगे। कब? विसर्ग के बाद जब ये आएंगे तीनों। विसर्ग के बाद जब ये च और छ आएंगे तो श बनाएंगे। देखिए उदाहरण, छ आया, नी जमा छल निश्छल, नम जमा तेल नमस्ते, दु जमा चरित्र दुष्चरित्र, च और छ श बनाते हैं। नी जमा तेज निस्तेज, दु जमा साहस दुस्साहस, दु जमा कर दुष्कर। ये भी विसर्ग हैं, इसके कारण से ये आधे हो रहे हैं। जब विसर्ग से आप संधि बनाते हैं तो र पे कौन कौन से नियम लगते हैं जिसकी वजह से परिवर्तन होता है? विसर्ग से पहले अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई और स्वर हो। अ आ से पहले इनके अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, दोनों तरफ। दूसरा रूल, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। तीसरा चौथा पांचवा, जैसे क ख ग घ ड़, तो ग तीसरा, घ चौथा और अंग पांचवा, ये हो। या फिर य ल व और ह हो। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग र बन जाता है। कब की बात कर रहे हैं हम? विसर्ग के सामने, जैसे द पे उ की मात्रा दु जमा गु, अब विसर्ग के सामने ग आ गया। याद कीजिए ग क्या है? तीसरा वर्ण है क वर्ग का, क ख ग। तो यदि ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा। तो दु जमा गुण गुणगण, ठीक है, आधा र ऊपर चढ़ गया है, आधा र है। पुनर्जमा जन्म, और ज भी पुनर्जन्म, निजन निर्जन, नी जमा धन निर्धन, दु जमा लब दुर्लभ, या है ना ल आ जाए तो भी, ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब कब होता है? देखिए विसर्ग से पहले अ हो, अ जो है अलग से नहीं दिखेगा आपको, छुपा होता है, इसलिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ। बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो तो। अब मन जमा बल मनोबल ओ, पहला ही उदाहरण हमने यही लिया था ना, मन जमा रथ मनोरथ, ओ कैसे हो जाता है? क्योंकि मन, मना में न में अ छुपा है, सामने ब आ गया। ब किस वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है बताइए आप?
तो क्या बन गया ओ। मन जमा रंजन मनोरंजन। अध जमा गति अधोगति। अभी तक हम बात कर रहे थे विसर्ग का परिवर्तन, कभी वो र में, कभी श में, कभी ओ में, यानी मात्रा में बदल रहा था। अब बात कर रहे हैं लोप होने की, यानी गायब। विसर्ग का लोप कब हो जाता है? विसर्ग से पहले हर्ष, हर्ष मतलब छोटा स्वर हो, जैसे ए, छोटी, छोटा हूँ, और बाद में र होने पर हर्ष स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ देखिए नी छोटा है और रस, बाद में क्या है र हो, छोटा स्वर है फिर र है तो वो बड़े में दीर्घ में बदल जाएगा और विसर्ग कहाँ जाएंगे? लोप हो जाएगा। तो नी जमा रस नीरस, नी जमा रस नीरस। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। कब नहीं होता परिवर्तन? विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में क या प हो, क या प, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे अध जमा पतन अधपतन, ऐसे ही लिखा जाता है। प्रातः जमा काल प्रातःकाल, अंत जमा कर्ण अंतकरण। अपवाद, अब यहाँ भी मैंने कहा था ना अपवाद, तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। पुनर्जमा मिलन, अब देखो इसको अपवाद की बजाय कुछ लोग इसको नया रूल भी दे देते हैं कि भाई विसर्ग के सामने म आ गया तो इसलिए, तप के सामने ब आ गया तो इसलिए, अध के सामने ग, इस तरह से आपको रूल भी कहीं कहीं किताबों में मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम शब्द हैं, 3 ही हैं। अगर आप इनको अपवाद समझकर याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है। अब ना तो हमारा क आया है न प आया है यहाँ पे। ठीक है, विसर्ग कब है? आ के बाद, तप, यहाँ पर अलग बात है अगर यहाँ पर होता तो, लेकिन हम इन्हें याद कर लेंगे कि पुनर्जमा मिलन मिलन, पुनर्जमा मिलन पुनर्मिलन, तप जमा बल। ठीक है, हमारी संधि के तीनों भाग पूरे हो गए हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब हम कुछ अलग से बात करते हैं। इन्हें हिंदी की संधि कहकर बुलाया गया है क्योंकि अभी तक आप वर्णों में हेर फेर यानी बदलाव देख रहे थे, आ के सामने ई आ, अब आप सीधे शब्द का मिलाप देख रहे हैं। हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनको तोड़कर आधा आधा करके लिखा जाता है, जैसे अब जमा ही अभी, कब जमा ही कभी, तब जमा ही तभी, सब जमा ही सभी। अब या तो इसको एक नियम का नाम दे लीजिए कि ब के सामने हर बार ही आया है तो वो भ में बदला है, नहीं तो सीधा याद कर लीजिए। आम जमा चूर अमचूर, यहाँ पर क्या हुआ है? 2 शब्दों को तोड़ा गया है। ठीक है, मीठा जमास मिठास, 1 जमा 60 61, 61 होता है, 2 गुना दुगुना। इसी तरह उस स के सामने ही आ गया उसी, बस मात्रा लगी है। किस के सामने ही आ गया किसी, इसके सामने ही आ गया इसी। खाया को तोड़ दिया गया है, इसका जो स्वर है वो लाया गया है, खा जमा आ खाया। कवि जमा ओ कवियों, लड़की जमा ओ लड़कियों। तो ये हमारी हिंदी की कुछ संधियां हैं जो आजकल पूछी जाने लगी हैं। तो ये मेरी वीडियो थी। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कर दें। टॉप इन हिंदी के पेज पर ज़रूर विजिट करें, आपके लिए वहाँ बहुत कुछ है मज़ेदार। धन्यवाद, खुश रहिए।